नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में सिर्फ 2 ही गाड़ियां बना करती थी। उसके अलावा किसी को इजाज़त नहीं होती थी यहाँ पे गाड़ियां बनाने की। एक होती थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, दूसरी होती थी प्रीमियर पद्मिनी, प्रीमियर ऑटोमोबाइल की फियाट, इटली की फियाट वालों के साथ कोलैबोरेशन थी। और ये सिलसिला तकरीबन 40 साल तक चलता रहा। फिर जब इंदिरा गांधी 1979 में वापस हुकूमत में आई और उसके बाद संजय गांधी का एक्सीडेंट में, एक हवाई हादसे में जहाज़ उड़ा रहा था, वो हलाक हो गया। उसके बाद उसके सपने को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए इंदिरा गांधी ने सरकारी तौर पर एक अफोर्डेबल 4 व्हीलर बनाने का प्रोग्राम, ये प्रोग्राम तो संजय गांधी का था, जिसके लिए उसने प्लॉट भी लिया था, कंपनी का नाम भी बनाया था, मारुति उद्योग लिमिटेड। फिर उस वक़्त सुजुकी के साथ जो है कोलैबोरेशन की गई और भारत की सस्ती गाड़ी, यानी उस वक्त के लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी बहुत सस्ती थी। यह तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये में गाड़ी आ जाती थी, 4 व्हीलर, और अच्छी गाड़ी थी। ये मारुति 800 सुजुकी की थी, लेकिन बनाई हिंदुस्तान में जाती थी। उसके बाद फिर यके बाद एक 1991 में फिर इस्लाहात लाए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए मनमोहन सिंह ने, और जिसके बाद तो फिर यके बाद देगरे दुनिया की कई बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में आ गई और आहिस्ता आहिस्ता भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर बढ़ता चला गया। और जाहिर है, ये तो मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ कि कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है तो वो उसके सारे पुर्जाजात इन हाउस नहीं बनाती। इसके लिए उसको एक वेंडर बेस चाहिए होता है। जैसे कार होगी तो जो मारुति है, होंडा है, टोयोटा है, वो फ्रेम बनाएंगे, इंजन बनाएंगे, बाकी चीज़ें वो बाहर से ख़रीदेंगे, अपना डिज़ाइन देंगे वेंडर्स को जो मैन्युफैक्चरर हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और उस हिसाब से उनसे बनवा कर लेंगे और फिर उसको असेंबल करेंगे अपने यहाँ। और इस तरह अभी इसको तकरीबन 45 साल हो गए हैं, तो अभी बहुत बड़ा जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर बन गया है भारत का। और जाहिर है, उनकी पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो हिंदुस्तान की जो अपनी खपत है उसको सेटिस्फाई करना है। अब जाहिर है, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, आधी आबादी जवान है, कमाते हैं, अच्छी खासी तनख्वाहें हैं, तो लोग खर्चा भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ पिछले 10 साल में जो भारत का रोड नेटवर्क बढ़ गया है, बड़े अच्छे अच्छे रोड, हाईवेज, सुपर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं। इसकी वजह से भी लोग कारें खरीद रहे हैं। और जाहिर है, भारतीय कंपनियों का पहला जो होता है वो तो टारगेट होता है कि मुकामी जो ज़रूरियात हैं उसकी पूराई करें, लेकिन बाद में जब उनके पास एक्स्ट्रा, अब जाहिर है तो कैपेसिटी तो बना सकते हैं वो, जहाँ पे समझो 1 लाख गाड़ी बनाई तो 1.5 लाख भी बना सकते हैं, 2 लाख भी बना सकते हैं। क्या है, खाली अपना शॉप फ्लोर बड़ा करना है, स्टाफ वगैरह तो रहता ही है। और आजकल तो मोस्टली ऑटोमेटेड रोबोटिक्स हैं जो काम करते हैं। तो इसकी वजह से भारत में जो है ना, अभी कारें जो मैन्युफैक्चरिंग, मैं कारों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 4 व्हीलर्स की, 2 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल्स, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत ज़बरदस्त
बन रहे हैं। अभी मैं सिर्फ 4 व्हीलर्स की, पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही उनकी अपनी कैपेसिटी बढ़ी तो फिर उन्होंने जो है एक्सपोर्ट को भी कैटर करना शुरू किया, और अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अभी इस साल यानी जो 2023 अभी गुजरा, उसमें भारत ने 60 लाख, एग्जैक्ट फिगर है 59,70,000, राउंड में कह सकते हैं कि तकरीबन 60 लाख गाड़ियाँ तो भारत ने एक्सपोर्ट की हैं, बरामद की हैं, और बाकी जो है ना वो अपने हिंदुस्तान में बेची हैं। और अब तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ख़ासतौर पर जापान की कंपनियां जो हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो अब ये सोच रहे हैं कि जब वही चीज़ हम भारत में, क्योंकि वो खुद ही बना रहे हैं तो उनको तो उसका स्टैंडर्ड मालूम है, क्वालिटी कंट्रोल मालूम है, तो उनके जो वेंडर्स हैं वो भी उसी क्वालिटी के पुर्जाजात बना के देते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट। तो अभी हालत ये हो गई है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जापान की, अपने मार्केट के लिए यानी जापान के मार्केट के लिए भी भारत में गाड़ियां बना के और जापान को भेज रहे हैं, क्योंकि जाहिर है यहाँ पर माल सस्ता पड़ता है और यहाँ पर जो है तनख्वाहें भी कम है, तो फिनिश प्रोडक्ट भी सस्ती पड़ती है, तो वो यहाँ से जापान भेजकर ज़्यादा कमा सकते हैं। अभी इसीलिए मैं कुछ मिसालें दे रहा हूँ इस सिलसिले में। जो है अभी होंडा कंपनी है, जैसे उसका एक मॉडल है एलिवेट, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है जो बड़ी आजकल पाजेरो की तरह होती हैं, उसका एलिवेट मॉडल है, भारत में बनाता है और भारत में बना के जापान में भेजता है, उधर उसको जो है WRV के नाम से बेचा जाता है। अच्छा, इसी तरह जीप कंपनी, आपको मालूम होगा अमेरिका की हुआ करती थी किसी ज़माने में, और फिर वो विलीज़ के नाम से आती थी, तो ये अभी उसको जीप ही कहते हैं, वो कंपनी का नाम ही जीप है, उसके कई प्रोडक्ट्स आते हैं, भारत में भी बनते हैं। अब उन्होंने एक गाड़ी बनाई है अपनी मेरिडियन, और उसको यहाँ बनाकर, ये स्टेलांटिस कंपनी है अभी जो भारत में ये बना रही है जीप वालों की गाड़ियाँ, तो ये जो है मेरिडियन बना के और जापान भेज रहे हैं, और जापान में जो है उसको कमांडर के नाम से बेचा जा रहा है। इसी तरह मारुति वाले जो है ना, वो भी कई गाड़ियाँ जो हैं भारत में बनाकर जापान भी भेज रहे हैं, साउथ अफ्रीका भी भेज रहे हैं, और बाकी यूरोप को भी भेज रहे हैं वो। और इस सिलसिले में कई मॉडल हैं, जैसे जीप है, जीप नहीं कहना चाहिए लेकिन आम लोग ऐसे समझते, यूटिलिटी व्हीकल को जीप कहा जाता था हमारे ज़माने में, जबकि जीप तो खैर अलग से ब्रांड है एक। इसकी जो यूटिलिटी व्हीकल है सुजुकी मारुति की, जिम्नी कहा जाता है। जिप्सी थी पहले ज़माने में, अब वो डिसकंटिन्यू हो गई, अभी जो लाए हैं वो जिम्नी है, वो भारत में बनाकर जापान भेज रहे हैं। और इसी तरह जो है स्टेलांटिस वाले जो है, उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आदित्य जयराज, यानी ये जीप वालों का जो है, उसने अभी बताया कि जो गाड़ियां हम जापान भेज रहे हैं ना, उनका क्वालिटी जो है इट इज़ कंपेरेबल टू एनी वेयर व्हीकल्स मेड एनी वेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पर भी इससे ज़्यादा अच्छी गाड़ियां नहीं बनाई जा रही। इसीलिए हम ये गाड़ियां भारत में बनाकर और जापान तक को भेज रहे हैं। इसी तरह होंडा बहुत बड़ा ब्रांड है ऑटोमोबाइल का, मोटरसाइकिल का। वो लोग भारत में 2 मॉडल हैं उनके जो है, एक है अमेज और एक है एलिवेट। ये दोनों मॉडल भारत में बनाकर जापान को भी भेज रहे हैं, साउथ अफ्रीका भी भेज रहे हैं और यूरोप तक को भेज रहे हैं होंडा वाले, क्योंकि उन्हें जापान में बनी हुई गाड़ियां या चीन में बनी हुई गाड़ियां महंगी पड़ती हैं। इसीलिए अभी वो, जबकि उनको अच्छी क्वालिटी मिल सकती है, तो वो भारत में बनाकर यहाँ से बाकी दुनिया को भेज रहे हैं। और इसकी वजह से मैं आपको बताऊं, इस वक्त भारत जो है एज फार एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ कंसर्न,
It has become third largest manufacturers of automobiles in the world. पूरी दुनिया में अब जाहिर है एक नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत आता है। तो अभी भारत तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल गाड़ियां बनाने वाला मुल्क बन चुका है हिंदुस्तान। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।